हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी आईपीएम एस्पिरेंट्स जो कि आईएम इंदौर से अपना आईपीएम प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं। गाइस आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर योर आईपीएम प्रोग्राम 2026। तो जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता था, इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। इसके नोटिफिकेशन एज वेल एज स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड तक जरूर बने रहना। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अब तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वेल एंड गुड। इस वीडियो को देखने के बाद अपना फॉर्म फिलअप करना सो दैट आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो। तो आपको आ जाना है आईएम इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड यहाँ पर आपको इनके आईपीएम वाले प्रोग्राम पे आ जाना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन एडमिशंस। स्क्रॉल डाउन कर लो एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दी आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे 4 मई आफ्टरनून शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर पहली लिंक पर क्लिक कर देना है एंड आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इनका ओपन हो जाएगा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट ईयर के जैसी है, ज़्यादा कोई चेंजेस इसमें है नहीं। Age wise, the candidate should have been born on or after August 1, 2026. 5 years का रिलैक्सेशन मिलता है SC, ST and PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स को। कैंडिडेट्स शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th और इक्वेलेंट एग्जामिनेशन इन 24, 25 या फिर अपियरिंग इन 26 हो आप, तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जामिनेशन के लिए। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर को भी आप पढ़ लेना। द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ड्यूरिंग द पीरियड February 2 से लेकर March 14 तक आप अपना फॉर्म फिलअप जो है वो कर सकते हो एंड यू हैव टू पे नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 4130 रुपीज़। तो थोड़ा सा महंगा फॉर्म है, सोच समझ कर आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। एंड अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC, ST एंड PW, देन यू हैव टू पे 2065 रुपीज़ एज योर एप्लीकेशन फीस। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू NCOBC, SC, ST एंड PWD कैटेगरीज, आप अपने वैलिड कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के साथ रेडी रहना, बिकॉज अगर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट उठाना है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड सेम गोज फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज वेल। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी आप पढ़ सकते हो। पेपर पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स और यहाँ पर आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, शॉर्ट आंसर्स और वर्बल एबिलिटी। 40 मिनट्स का आपको सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन मिलता है एंड बाकी ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस है। इन डेप्थ आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। तो आते हैं इनके होम पेज पर एंड यहाँ पर आपको सेकंड लिंक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ पढ़ लेनी है एंड आपको जितने भी एस्टेरिस्क मार्क्स वाले फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी है, फिल करने पड़ेंगे, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। कैंडिडेट हैज़ टू फिल इन दी बिलो मेंशन डिटेल्स टू रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड। कहीं नोट डाउन करके रख लेना यूजर आईडी एंड पासवर्ड, बहुत काम की चीज़ है वो। Candidate will receive the user ID in the registered email address and password as SMS on the registered mobile number। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना, एक्टिव रखना और अपने पास ही रखना, बिकॉज अगर आपने कोई भी गड़बड़ कर दी आपको यूज़र आईडी पासवर्ड तो मिलेगा नहीं, प्लस आपके एडमिशन फॉर्म में भी गड़बड़ हो सकती है, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो जितनी भी डिटेल्स आप फिल करोगे वो एक्यूरेट फिलअप करना, कोई भी फेक डिटेल्स यहाँ पर मत फिलअप करना। Candidate must provide correct name, date of birth, mobile number and email address as these details cannot be changed when the registration is complete। तो बेसिक डिटेल्स है, आप इसमें तो गलती नहीं करोगे आई होप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना खुद का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम भी गलत लिख देते हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो ये बहुत अच्छे से और बहुत केयरफुली डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। इस टैब को करते हैं क्लोज एंड ये पर्सनल डेटा है आपको जो फिलअप करना है। कैंडिडेट नेम विल बी कैप्चर टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, to check the application eligibility, to send application related communication and email address यूज़ होगा आपको application related communication send करने के लिए। I agree पर क्लिक करके हमें ये पहले जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो हमारी बेसिक रजिस्ट्रेशन होगी। नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट्स नेम शुड बी एंटर्ड एज पर स्टैंडर्ड 10th या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो कोई गड़बड़ ना हो इसलिए आप अपनी 10th की मार्कशीट भी साथ में लेकर बैठो, जैसे उसमें लिखा हुआ है जो फॉर्मेट में, आप उसी फॉर्मेट में अपना नाम यहाँ पर एंटर कर लेना। यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लो, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। नाउ अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी आप कोई भी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर रहे हो, जैसे कि हमने पहले ही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पढ़ लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। नहीं है तो बनाने के लिए दे देना। अगर आपने बनाने के लिए दिए हैं तो आपके पास प्रोविजनल नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर, उसको हैंडी रखना। आई सिलेक्ट जनरल। आई यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप येस करते हो अगेन उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आई सिलेक्ट नो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस
आपको ईमेल एड्रेस कंफर्म भी करना है, आपकी नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट करनी है, यहाँ से आपको कंट्री ऑफ रेसिडेंस सिलेक्ट कर लेना है आपका, एंड यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिलअप करना है, एंड आपको आपका मोबाइल नंबर जो है वो कंफर्म भी कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको इस कैप्चा को फिल करना है, आई एग्री पर आपको क्लिक करना है, री-वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वेरिफिकेशन के लिए सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने अभी फिलअप की है। आपको ये सारे बॉक्स को चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है जो भी डिटेल्स आपने फिलअप की है वो सारी सही हैं, सारे बॉक्स को चेक करके आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप ये सारी डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें अपना एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, कुछ डिटेल्स हमने फिल की थी वो एज इट इज़ हैं, आप देख सकते हो। मैं अपना खुद का नाम भी यहाँ पर एडिट नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें हमें फिल करनी है, जैसे फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, एंड बाकी की भी चीज़ें एज वी प्रोसीड विद दी फॉर्म। तो यहाँ पर आपका फादर्स नेम एंटर कर लो। यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1 फिलअप करना है, कंपलसरी है, आपको फिलअप ही करना पड़ेगा। स्टेट आपका सिलेक्ट करना है, स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। विलेज या फिर सिटी या फिर टाउन आपको सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर फिलअप कर लो, एंड आपको यहाँ पर पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो एक एक करके दोनों चीज़ें हम अपलोड कर लेंगे, एंड आपको एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि योर फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड, द फोटो प्रिंट शुड बी क्लियर एंड विथ कंटिन्यूस टोन क्वालिटी। जो डायमेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए 30 mm इंटू 45 mm, मैक्सिमम साइज 80 KB, और सिर्फ JPEG एंड JPG फॉर्मेट सपोर्टेबल है। तो एक एक करके दोनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आपको सिग्नेचर पर क्लिक करके सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है, क्लोज कर देना है। हमारी दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ भी हमें अपलोड करना है, तो हमारा फोटो आईडी प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपने 10th की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज, यहाँ से आपको परसेंटेज आपके सिलेक्ट कर लेने हैं कि कितने आपको 10th में मिले थे। अगर कोई डेसिमल है तो आपको यहाँ पर डेसिमल भी सिलेक्ट कर लेना है। आपके बोर्ड का नाम यहाँ से आप सर्च कर लो, स्कूल नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन, कौन से ईयर में आपने अपना 10th कंप्लीट किया था, एंड आपको यहाँ पर आपके 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PDF फाइल्स ही अपलोड कर सकते हो आप, मैक्सिमम 300 KB साइज की। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, एंड हमें 12th की भी डिटेल्स फिलअप करनी है। हैव यू कंप्लीटेड योर स्टैंडर्ड 12th, अगर आपने कंप्लीट कर ली है आपको येस पर क्लिक करना है। अगर आपने कंप्लीट नहीं की है आपको नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक अलर्ट भी आ जाएगा, कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कंप्लीट स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट बाय द एंड ऑफ 31 जुलाई 2026 कैन ऑल्सो अप्लाई। सो अगर आपका 31 जुलाई 2026 के पहले 12th का एग्जाम हो जाएगा तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आई सिलेक्ट येस। उसके बाद हमें यहाँ पर कोर्स टाइप, क्या आपने 12th इक्विवेलेंट किया था या डिप्लोमा किया था, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। आई सिलेक्ट 12th इक्विवेलेंट, एंड सेम जैसे हमने 10th के लिए डिटेल्स फिलअप की थी आपको 12th के लिए भी डिटेल्स फिलअप करनी है। एग्रीगेट मार्क्स आपको कितने मिले थे, आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। डेसिमल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। बोर्ड नेम अगेन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम आपको मैंडेटरी फिल करना पड़ेगा। ईयर ऑफ कंप्लीशन, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया। स्ट्रीम या फिर डिसिप्लिन, कौन से स्ट्रीम या फिर डिसिप्लिन में आपने अपना 12th कंप्लीट किया। PCMB, PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा आप अदर्स सिलेक्ट कर लेना, एंड यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रीम लिखनी पड़ेगी। सो आई सिलेक्ट कॉमर्स, एंड अगेन आपको 12th की भी मार्कशीट लेकर बैठना है बिकॉज आपको 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना है। सेम क्राइटेरिया हुआ कि 300 KB का इसका साइज होना चाहिए, एंड ओनली PDF फाइल्स आर अलाउड। सो हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। स्क्रॉल करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें अपनी एग्जाम सेंटर सिटी प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है। आप 5 सिटीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, एंड आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी सिटी प्रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले आपको आपकी खुद की सिटी का ही यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। उसके बाद अपनी कोई भी नियर बाई जो सिटी होगी आप उसका प्रेफरेंस आप दे सकते हो। उसके बाद हमें 2 सिटी प्रेफरेंस देने हैं हमारे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो अगेन सबसे पहले तो आपका खुद का ही सिटी का प्रेफरेंस दे देना, एंड आपकी नियर बाई सिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करनी है इसकी पेमेंट। आपके सामने आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी एंड आपकी जो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस है वो आ जाएगी। आई एग्री पर आपको क्लिक करके इस कैप्चा को फिल कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देना है। बिफोर यू हिट द सबमिट बटन आपको प्रीव्यू कर लेना है। आपका सारा का सारा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अच्छे से गो थ्रू कर लेना बिफोर यू मेक योर फाइनल सबमिशन, बिकॉज बाद में एडिटिंग का कोई आपको मौका नहीं मिलने वाला। तो जो भी डिटेल्स आपने फिल की है
पैसे भरने से पहले अच्छे से उसको गो थ्रू कर लो, अगर कुछ करेक्शंस है उसी वक्त कर लेना, एंड देन प्रोसीड टू सबमिट योर फॉर्म। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए आपकी प्रिपरेशन को लेकर, बिकॉज 4th ऑफ में आपके एग्जामिनेशन है। जितने भी स्टूडेंट्स 12th एग्जामिनेशन के साथ इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास बहुत कम वक्त है, बिकॉज 2 महीने आप अपने एग्जामिनेशन में बिजी होने वाले हो 12th को लेकर, एंड बहुत ही कम टाइम बचेगा आपको आईपी मैट की प्रिपरेशन के लिए। सो उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड आपके क्रैश कोर्स बैच जो है फॉर द ईयर 2026 वो लॉन्च हो चुकी हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, हाफ वे थ्रू हो या फिर कहीं पे स्टक हो, आप इस क्रैश कोर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बाय कोर्स पर अगर आप क्लिक करोगे बीबी एंट्रेंस पर आपको आ जाना है, एंड लाइव क्लास में तो यहाँ पर सेकंड वाला टैब जो है आईपी मैट रोहतक एंड इंदौर स्पेसिफिकली आईपी मैट के लिए है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करते हो यू कैन ज्वाइन दी बैच डायरेक्टली फ्रॉम दी वेबसाइट। और अगर आप आईपी मैट के साथ दूसरे भी एग्जामिनेशन लिखना चाहते हो सो यू कैन चेक ऑल दीज टैब्स। इन सब का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी, सेक्शनल कोर्सेज, मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई बुक्स के लिए जाना चाहते हो सो यू कैन चेक ऑल दिस टैब्स। अगेन इन सब का भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर भी कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट वो भी अगर IIM इंदौर टारगेट कर रहे हैं फॉर देयर IPM प्रोग्राम इस वीडियो के बाद जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर दें। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।